कल हम लोगों ने समय लिया था मुख्यमंत्री जी से मिलने का जातीय जनगणना को लेकर के, और मुख्य पार्टियां विपक्षी दलों में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएमएल, सीपीआई, सीपीएम और एआईएम के सभी साथी जो हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने हम लोग आज पहुंचे। और आप लोग जान रहे हैं कि पिछले सत्र में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दलों का कि भारत सरकार जो है कास्ट सेंसस जो है वो कराने का काम करे। हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गए, डेलीगेशन भी गई। उसमें मुख्य दो प्रस्ताव हम लोगों का था कि मुख्यमंत्री जी जो हैं साथ हम लोगों के चलें, प्रधानमंत्री जी से मिलें और बात को रखें। अगर भारत सरकार कराती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे कराने का काम करे। तो आज हम लोग सभी लोग आज हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रखे हैं कि जातीय जनगणना जैसा हम लोगों से वादा किया गया था कि राज्य सरकार, अगर भारत सरकार नहीं कराती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराएगी। हम लोगों ने सारे बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी के सामने किया। सभी साथियों ने ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया, जिसको हम लोगों ने अभी आपको दिखाया। इसको सार्वजनिक भी हम लोग कर देंगे। इसमें मीटिंग के बाद फैसला ये निकल के आया कि जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक सभी पार्टी के जितने भी बिहार विधानसभा में पार्टियां हैं उन सब की बैठक को बुलाया जाए। और हम लोगों का लगातार संघर्ष चलता रहा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। और सर्वदलीय बैठक जब होगी तो इस पर चर्चा होगी कि 2 बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया और विषय जातीय जनगणना का होगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। उसमें जो पार्टियां जो सुझाव दें, लेकिन सब लोगों ने सहमति तो जताई ही थी, तभी सर्वसम्मति से जो है पास हुआ है। इसमें हमने बस मुख्यमंत्री जी से यही विनती की है कि एक टाइम बाउंडेशन के अंदर जो है ये होना चाहिए, और अगर इसी सत्र में अगर घोषणा हो जाता तो बेहतर होता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि भाई अगर भारत सरकार नहीं कराती तो हम कराएंगे। तो अब ये बात तो तय है कि जातीय जनगणना जो है वो होने जा रही है। अब कैसे होगी, क्या स्वरूप होगा, कब से इसका काम शुरू होगा, ये सर्वदलीय बैठक के बाद जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हमें खुशी है कि लालू जी जो सड़क पर बिहार बंद जिन्होंने किया था कई वर्षों पहले, और लगातार हमारे सभी दलों के साथी, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले के लोग हों या और विपक्ष के दल हमारे जो साथी हैं, सब लोगों का भरपूर सहयोग जो है और मजबूती के साथ जो है इन बातों को, चाहे सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, एकजुटता के साथ जो सरकार पे दबाव बनाने का काम किया, इसके लिए हम सभी अपने सहयोगी दलों को भी धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोगों ने जो काम किया है बिहार के हित में किया है। और इससे आप जानते हैं कि 51 जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, 51% तकरीबन 52% के आसपास जो है गरीबी है। कौन लोग हैं ये गरीब, इसके लिए रूपरेखा जो है, बजट का स्वरूप कैसा होगा, जो पिछले पायदान पे जो खड़े लोग हैं, समाज है, इनके लिए प्रावधान किया जाएगा, योजनाएं बनेंगी, इनकी तरक्की हो, सबको बराबरी का मौका मिले, कोई भी विकास से वंचित ना रहे, गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए बड़ा उपयोगी ये जातीय जनगणना
जो है वो होगा। धर्म के आधार पर भी गिनती होती है, कौन कितना माइनॉरिटी है, कौन कितना मेजॉरिटी में है, रिलीजन के आधार पे होती है। लेकिन अब तक ये नहीं होता था कि भाई कौन कितने, एक साइंटिफिक डेटा किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक आप विकास कार्य योजना क्या आपका रूपरेखा रहेगा। जब अपनी घर की स्थिति आप नहीं जानिएगा तो बजट जो घर का है कहाँ खर्च करना है नहीं करना है ये आपको नहीं पता चल पाता। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए। ये जातीय जनगणना कोई भेदभाव के लिए नहीं है बल्कि गरीबी को हटाने के लिए है। लोगों को जो समाज जो वंचित है उन लोगों को ऊपर आए। और गरीबी अगर देखी जाए तो हर जातियों में गरीबी है। कोई भी ऐसा जात नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी, या कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी। एक लोगों को एक डेटा मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और जब जानकारी मिलेगी तो सरकार जो है उसी हिसाब से जो है जो लोग पीछे छूट गए हैं समाज के उनको आगे लाने के लिए जो है योजना जो है वो बिहार के हित में अगर कोई बात आता है तो हम लोग जो है विपक्ष के लोग हों सबसे आगे जो है लोगों के कल्याण के लिए हम लोग जो है हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। कल ममता बनर्जी शरद पवार से मिली है और उन्होंने कहा है कि यूपीए खत्म हो चुकी है। हमारा जो आज का जो ब्रीफिंग है वो केवल कास्ट सेंसस के ऊपर है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल अगर आप लोगों को, क्या आपको भरोसा है मुख्यमंत्री ने जो कहा है? नहीं तो भाई वो तो कमिटमेंट है ना, वो भी बोले हैं और वो भी कई बार बोल चुके हैं। और आज भी बोले और जब विधानसभा से जब 2 बार पारित हो गया तो नहीं कराने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। आज हम लोग इसलिए मिले कि भाई जल्दी करा दीजिए। और